एक 19, 28 और 10 सब अलग अलग है, पर 19 सबसे श्रेष्ठ है। मंगल और सूर्य से बना हुआ 19 वाला झगड़ के शादी करेगा, 28 वाले का एक ब्रेकअप होगा, ये फैक्ट है। आपका पार्टनर अगर एक वाला है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, उसका तो 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या होता है? हर दिन सेम रहता है, बदलते रहता है, चेंज होता है। बस यही है 2 नंबर। अगर किसी लेडीज का नंबर 2, 11, 20, 29 है और गलती से भी उसका पति 9, 18, 27 है, तो फिर तो पड़ोसियों को फुल एंटरटेनमेंट है। पर 3 वाले बहुत अच्छे गाइड होते हैं, 3 वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, 3 वाले आपके लाइफ में आपको ज्ञान बहुत देंगे, जितना ज्ञान आपको चाहिए उनसे उतना ले लो। अब बात करते हैं नंबर 4 की सर। कि चीज में लाइफ में एक ही चीज सर्टेन है, अनसर्टेनिटी। कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं, कब क्या करेंगे उनका भी कोई भरोसा नहीं। न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है नंबर 5। मेरा है बोल के नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे ख्याल से ये आपने जब 4 नंबर की बात की तब से मेरा सबसे फेवरेट नंबर बोला, आप बोल रहे हैं 5 नहीं, आपका मेरा फेवरेट नंबर। नहीं, न्यूमरोलॉजी का हाँ। फेवरेट, नॉट मेरा पर्सनल तो 4 ही है, राइट। मुझे बनाया ही नंबर 4 ने। क्या कहना चाहेंगे नंबर 6 के लिए? अगेन न्यूमरोलॉजी का फेवरेट नंबर 6, राइट 6, 15 और 24, राइट। राइट। अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे चाहो तो, होंगे। और लेकिन ये फैमिली मैन भी होता है, तो 6 नंबर यानी मतलब बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस, हाँ। घर वाली भी बाहर वाली अच्छा। भी। बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। कैसा है नंबर 7 और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? केतु का नंबर है नंबर 7। हम ऐसा बोलते हैं 7 के बारे में बहुत बार कि इनका माइंड बहुत पजल होता है, क्योंकि उसको लेट्स मूव टू नंबर 8। एक को क्या कि दुनिया को रोंद कर बड़ा बनना है, दे वांट टू बी नंबर 1। और 8 को इथिक्स नहीं छोड़ना है, उसको मेहनत पे बड़ा होना है। नंबर 9 जो है मंगल का नंबर, तो 9 नंबर वाले लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिंदगी बदलती है जब नजर बदलती है, नजर बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब अंधेरों में कोई मार्गदर्शक रोशनी बनकर सामने आता है। डॉक्टर नवनीत मानधनी, एक नाम, एक विश्वास, एक मार्गदर्शक, इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक, जिन्होंने अपने ज्ञान से 35,000 से अधिक लोगों को राह दिखाई, जिन्होंने संख्याओं की रहस्यमय भाषा को लाखों जिंदगियों का आईना बना दिया। इसीलिए आज दुनिया भर से 35,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स और सोशल मीडिया पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स इन पर अटूट विश्वास रखते हैं। अनगिनत भविष्यवाणियां हर बार सच्ची सिद्ध हुई, खासकर पिछले 3 वर्षों में। साल 2023 की 11 बड़ी भविष्यवाणियां 100% सटीक, साल 2024 95% सटीकता के साथ पूरी, और साल 2025 लगभग हर भविष्यवाणी हकीकत बनकर सामने आई। लेकिन डॉक्टर नवनीत मानधनी सिर्फ न्यूमरोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 14 विभिन्न प्रकार की प्राचीन एवं आधुनिक रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रो सिग्नेचर, वास्तुशास्त्र, साइंटिफिक लोगो डिजाइन और अनेक प्राचीन व आधुनिक अकल्ट साइंस के विशेषज्ञ। इनकी उपलब्धियों की सूची इतनी विशाल है कि शायद समय ही कम पड़ जाए। अकल्ट साइंस की इस रहस्यमय दुनिया में इनकी साधना और यात्रा पिछले 13 वर्षों से अनवरत जारी है। इनकी असली ताकत यह है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं बताते, बल्कि आत्मविश्वास जगाते हैं। हर मुलाकात, हर परामर्श लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है। लाखों जिंदगियां उनके मार्गदर्शन से नई दिशा और मंजिल पा चुकी हैं। यह सिर्फ अंकशास्त्र नहीं, यह है जिंदगी की किताब, और इस किताब को पढ़ने वाले हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी। अभी कभी कभी हमारे भी कमेंट्स में आता है लोगों का कि मैं तो ऐसी नहीं, अरे मेरे भाई तेरे डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर है, पर हम एक जनरल जो आपका नेचर है वो मूलांक से बताते हैं। मूलांक यानी आप जिस दिन पैदा हुए। तो अभी जैसे
कितने मूलांक है आपको भी पता है? जी, टोटल नौ। 9 है। नौ। 1 से लेके 31 तारीख तक आप जितने पैदा हुए वो 9 नंबर में डिवाइड हो गए मिनिमाइज Right. करके। राइट। अब जैसे कोई भी व्यक्ति 1, 10 या 19 या 28 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक क्या हो गया? 1। एक। जी, राशि स्वामी हो गए सूर्य। सूर्य क्या है? रोज हर दिन उगता है, ढलता है। तो सूर्य यानी अथॉरिटी, सूर्य यानी इंडिपेंडेंस, सूर्य यानी मैं श्रेष्ठ, सबसे ग्रहों का राजा है। तो सूर्य यानी ईगो भी है। तो अब आपका पार्टनर अगर 1 वाला है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, उसका ईगो हैंडल करो। और आपका बिजनेस पार्टनर है कोई 1 नंबर है तो उसको काम करने दो, वो बहुत अच्छा करेगा आपसे। टीम लीडर बना दो, ही विल वर्क वेरी वेल। अब इसमें भी क्या है, 1, 19, 28 और 10 सब अलग अलग है। 1 नंबर में सिर्फ 1 है, 10 में 0 आने से थोड़ा उसको कार्मिक डेप बोलते हैं हम, कर्मों की सजा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। पर 19 सबसे श्रेष्ठ है। अमानी जी का नंबर है 1 और 9। जी। मंगल और सूर्य से बना हुआ 19। 19 वाले बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जो बिजनेस में फेल होते हैं। अगर आप हो रहे हो तो एक बार आपका नेम नंबर चेक कर लो। और 28 वाला जो है वो बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा यानी पानी, 8 नंबर लोहा यानी शनि, तो ऑलवेज कंफ्यूज। तो हम बहुत बार मैं मजाक में बोलता हूँ और ये बहुत लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि 1 नंबर वाले को उनका पार्टनर उनसे ज़्यादा सुंदर मिलता है, बोलते उनको चाहिए ही होता है और मिलता भी है। दूसरा चीज़, 19 वाला ऐसे कुछ भी हो जाए दुनिया के अगेंस्ट जाके शादी करता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे से शादी करेंगे। तो अगर आप 19 वाला कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपको लास्ट तक साथ देगी। और 28 वाले को बेचारे को धोखा हो जाता है, उसके लाइफ में एक ना एक फेलियर होता है। लेकिन 28 वाले की और एक चीज़ है, वो धोखा खाने के कारण अगर बोलो, क्योंकि अभी शादीशुदा लोग देख रहे होंगे तो लगे डाउट मत लो, आफ्टर मैरिज दे आर वेरी लॉयल पार्टनर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 28 तो 19 वाला झगड़ के शादी करेगा, 28 वाले का एक ब्रेकअप होगा, ये फैक्ट है। पर लव मैरिज होते हैं 1 नंबर। अब 1 के लिए कौन श्रेष्ठ है? या 1 वाले को अथॉरिटिव काम दो, कुछ भी बढ़ चढ़ के काम करना है वो बढ़िया करेगा। और ये 1 वाला अगर कोई नहीं कर रहा है तो भाई तेरे में दूसरा कोई तो प्रॉब्लम है, एंटी नंबर हो सकता है, कुछ भी है। तो फिर 1 के लिए बेस्ट पार्टनर 1 चलेगा। 2 वाला थोड़ा सा 2 चंद्रमा स्लो है तो 1 के साथ ठीक ठीक जाएगा। हम किसी नंबर को खराब नहीं बोलते पर खाली प्रॉब्लम 3 और 1 भी जमेंगे। 4 वाले को 1 मिल जाए तो बढ़िया, पर 1 वाले को 4 मिले तो थोड़ा, 4 को हम बोलते हमारी भाषा में गुंडा बोलते हैं। तो वो 1 वाले को जो भी काम आसानी से कराना है वो 4 वाले से करा लेता है। अच्छा। 5 और 1 जम सकता है, 5 तो सबको एडजस्ट करता है, कम्युनिकेशन। 6 ठीक ठीक है, 7 ठीक ठीक। 1 को 8 कभी नहीं। 8 अच्छा, बल्कि हम जब भी बोलते हैं ना एनिमी नंबर तो वही आपके नसीब में आता है, लेकिन 1 को 8 ही मिलता है क्योंकि अपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो 8 और 1 का प्रॉब्लम क्या है, 1 को क्या कि दुनिया को रोंद कर बड़ा बनना है, दे वांट टू बी नंबर 1। और 8 को इथिक्स नहीं छोड़ना है, उसको मेहनत पे बड़ा होना है। राइट। तो हम जैसे राजा और प्रजा, राजा और न्याय, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट टकराते रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी क्या 8 नंबर है। और हमारे पंतप्रधान राष्ट्रपति जो हमारी सिस्टम है वो नंबर 1 है, राजा। तो इसके कारण उनका एंटी हमेशा वाद विवाद चलते रहता है। राइट। और 9 नंबर क्या है, मंगल। तो 9 में ताकत बहुत है, वो सेनापति है। तो कभी कभी सेनापति राजा बनने के लिए ये होता है, तो 1 और 9 ये भी ठीक जाता है। तो ऐसे नंबरों का प्रेम होता है। तो आप सही व्यक्ति को सही नंबर दे दो तो उसके लाइफ के बारे में तो, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो लाइफ 2 ही चीज़ों से चेंज होता है। जिनकी शादी हो गई उनका स्कोप खत्म हो गया, लेकिन शादी से चेंज हो सकता है। और दूसरा, आपका पार्टनर सही नंबर का है, और अगर नहीं भी मिला है तो बदलो मत। उनका नाम वगैरह अगर आप प्रॉपर कर लो और आप समझ लो कि इसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको काम होने में मजा आएगा। ऐसे तो रिलेशनशिप की बात हो रही है, पार्टनर्स की बात हो रही है, तो लव लाइफ के बारे में अब हम जानेंगे कि सर जो लव लाइफ है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये कितना कैसे रोल प्ले करती है? नहीं, तो हम नंबर वाइज वही बता रहे हैं कि 1 वाला बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, वो शादी से पहले ही ज़्यादा प्यार करता है। ओके, शादी के बाद? शादी के बाद उसको जवाबदारी आ जाती है, उसको वापस 1 नंबर पे जाना है हर फील्ड में, Okay. बिजनेस में, काम में। तो फिर उसकी वाइफ की पहली कंप्लेन होती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। दैट इज 1 का वो जी, प्रॉब्लम है। yes. दैट इज विद नंबर 1। ओके, तो मतलब शादी के पहले और शादी के बाद भी नंबर्स चेंज हो जाते हैं अपनी हाँ, लाइफ नहीं में? तो फिर अब इसमें से हम दर्शकों को राय दे रहे हैं कि अगर आपका पति 1 नंबर वाला है या पत्नी है और वो शादी के बाद बदली नहीं है, वो उसका स्वभाव है, उसको थोड़ा एक पे अंडरस्टैंड करना जरूरी अंडरस्टैंड है। करना जरूरी है। यस। यस। तो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो क्या डेट ऑफ बर्थ से पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज भी डिटरमाइंड हो सकते हैं क्या, पता चल सकते हैं क्या? मैं तो हर नंबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 1 वाले को जनरली
मेनली आंखों से रिलेटेड ये होते हैं। 1 नंबर बहुत ज़्यादा बार है तो सर दर्द होता है, हार्ट के इश्यूज आते हैं उनको। तो डेट से आपको हेल्थ भी पता चलती है, अगर 1 की बात करूँ तो। और मैं तो ऐसे पॉइंट आउट करके दिया था, एक बहुत फेमस पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मैंने और एक विद्या से निकाला था कि इस तारीख को आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। उन्हें सब डॉक्टर एम्बुलेंस हमेशा की तरह रखी थी, कुछ भी नहीं हुआ, बच गए। तो इतना पोटेंशियल डेट ऑफ बर्थ में होता है। सर अभी एआई काफ़ी चल रहा है, हर कोई एआई की बात कर रहा है, तो हम न्यूरोलॉजी को कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर? नहीं, मेरे ख्याल में दर्शक जो है ना आपके, वो सारे नंबर का पहले उनको सुनना है। तो हमने खाली 1 का बता दिया तो हमेशा क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाकी सारे 9 लोग वाले के बुरा ना साथ मान बहुत जाए। इनजस्टिस होता है। हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा। टाइम खत्म हो जाता है, 9 वाला बोले मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं तू। तो अपन पहले 1 से 9 के लोग Okay. और फिर ये कहते हैं। ओके, तो अभी मेरा दूसरा फेवरेट नंबर जिसने मेरी लाइफ बदली, नंबर 2। उसके बाद मुझे लगा वाई मी। तो नंबर 2 यानी ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 और 29। तो इसमें 11 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो 2 1 से बना है। तो 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या होता है? हर दिन सेम रहता है, बदलते रहता है। सेम रहता है, बदलते रहता है, Change बदलते होता है। Change रहता होता है। बस यही है 2 नंबर। Okay. यानी इनका किस घंटे में कब मूड स्विंग होगा कोई गारंटी नहीं। और उसमें लेडीज है तो चंद्रमा पे चंद्रमा फ्री। यानी अगर किसी लेडीज का नंबर 2, 11, 20, 29 है और गलती से भी उसका पति 9, 18, 27 है तो फिर तो पड़ोसियों को फुल एंटरटेनमेंट है। सो दैट इज नंबर 2 का ये होता है। Right. पर ये लोग है ना बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कोई 2 नंबर वाले को देख के, इनकी आंखों पे मत जाओ, फंस जाओगे। इनको चंद्रमा की देन होती है, आंखों के नीचे थोड़ी ठंडक होती है, वो तो गीली दिखती है आंखें, तो लगता है भाई अभी रोके आइए, कुछ इमोशनल वगैरह नहीं है। इट इज जस्ट कुदरत ने उनको चंद्रमा का प्रभाव दिया है। पर उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, क्रिएटिव होता है और इतना डिप्लोमेटिक। बोलते एक तो बात कम करेंगे और करेंगे तो ऐसा लगेगा क्या जेन्यून कर रहे हैं। उनको मालूम होता है कैसे बेवकूफ़ बना रहे, बट दे आर नंबर 2। राइट। पर इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी वाइफ है जिसका नंबर 2 नंबर वाली वाइफ, दूसरी वाइफ नहीं, 2 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29, तो उससे कभी झूठ मत छुपाओ। अगर आप छुपा रहे हो तो पक्के से आप पकड़े जाओगे। और वो इतनी होशियार होती है, आपका जेब कब चेक करना है उसको पता है, आप किस दिन लेट आए तो क्या कारण बोलोगे, और वो तुक्का मारती है, आप पकड़े जाते हो। और बेचारा उसमें जेंट्स बेचारा अच्छे नंबर वाला हो, सही बोलने वाला, तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। सो दैट इज नंबर 2। और इनके पेट में बहुत दर्द रहता है 2 वाला। क्यों रहता है पता है आपको? क्यों? वो इतनी चीजें पेट में दबा के रखते हैं, इमोशंस, तो उनका पेट कभी साफ नहीं होता। 2 नंबर वाला 2 नंबर को सबसे ज्यादा टाइम लेता है। बोलते हो उनका गट हमेशा खराब ही रहता है। बोलते दैट इज क्योंकि आप जब आपको पता है आप हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, 79 इनफैक्ट। तो वो पानी का ही प्रॉब्लम है उनका। वो चंद्रमा के हिसाब से समुंदर को अगर चेंज हो सकता है तो आपका पेट है। तो ये 2 नंबर वालों ने सोचना कम, तो इनकी लाइफ ठीक हो सकती है। पर इनका एंजाइटी इशू मैंने देखे हैं जिनके कुंडली में 2 नंबर बहुत बार है, और अरे पूछो मत, उनके पार्टनर पे दया आती है मुझे। तो अगर वो 2 का सही उपाय कर ले तो चीज़ें होती है। अभी कोई 2 नंबर वाला मुझे डिनाई भी कर सकता है, उसका भाग्यांक भी देखना जरूरी है, बाकी नंबर। सो दिस इज नंबर 2। Yes. तो 2 के लिए अच्छा पार्टनर कौन सा है? 1 ठीक ठीक चलेगा, 2 को 2 मिल गया तो बस दोनों सैड सॉन्ग गाते रहेंगे, पर अच्छे है, एक में का दुखड़ा रोलेंगे। 3 भी चलेगा, 2 को 4 बिल्कुल नहीं। क्या है, 4 वाला है थोड़ा सा अलग। वो 2 वाला चांद को देख के कविता कर रहा है, 4 वाला बोल रहा है ले चैट जीपीटी इसका आंसर देख ले। सो वो उसके इमोशन को टच नहीं होगा। 5 वाला एक बार बोल बच्चन दे के 2 वाले को संभाल लेंगे, ठीक ठीक। 6 का एक अलग जोन है, 2 का अलग है। 6 के एस्पिरेशन, सेक्स वगैरह सब कुछ है, वो 2 वाला इमोशन ढूंढ रहा है उसमें। 7 और 2 एकदम बढ़िया जम जाएगा। 8 वाले को भी 2 नहीं जमता, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 वाले को सच सुनना ही नहीं है। और 9 वाला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका दिमाग गर्म है। सो लाइक दैट नंबर 2 का लो कंपैटिबिलिटी। तो अगर 2 और 9 सपोज लेट्स से पार्टनर्स हैं तो हाँ। फिर क्या करना चाहिए या फिर क्या अवॉइड करना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए उन्होंने। बेस्ट ऑप्शन है कि सर से मिलो और रेमेडीज आप दे ही देंगे नहीं, सर। रेमेडीज से होता है, वी कैन कवर। बोल तो बीमारी पूरी जड़ से नहीं जाएगी, आप वो पैदा लेके आए हो, पर इतनी तो अच्छी हो जाएगी कि आपको जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। राइट। और जिंदगी जिससे बनी है वो भी अच्छी लगने लगेगी। क्या बात है। यस। तो अभी नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर 3। नंबर 3। राइट। तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21, 30, राशि स्वामी गुरु, फुल ज्ञान का भंडार।
सो दैट इज नंबर 3। तो इनको एक है कि इनको इनकी बात बोले सिवाय रहा नहीं जाता। तो इसका दूसरा प्रॉब्लम होता है, ये इनके प्लान्स भी दुनिया को बता देते हैं। ओके तो इन्होंने थोड़ा सीक्रेटिव रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। इसमें भी इंटरेस्टिंग क्या है, 3 में 12 वाला बहुत ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा है। और 21 वाले की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आता है, उसका डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो होता है। और 30 में 3 के बाद 0 लग गया तो 0 से एनर्जी कम हो गई। तो ऐसे चारों नंबर है। 3 वाले एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं। इनको स्किन रिलेटेड डिसीज होती है 3 वालों को, बहुत से देखे। और मैंने एक डेटाबेस निकाला था, अगर किसी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, और अगर उसके नाम का पहला अक्षर यस है, तो उसके मैरिज के पहले 3 साल में इन लॉज या पति से पक्के से कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। और वो 3 साल प्रोबेशनरी पीरियड अगर निकाल ले तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिड लाइफ विल बी ओके। तो मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि लड़कियों का नाम सर पे रखो ही मत, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इनके इसमें आपकी शादी की शुरुआत में आपको एडजस्ट करने में समय लगा कि आगे, हाँ यस अल्फाबेट का तो यूनिवर्सल रूल है वो, लेकिन उसमें 3 आ जाए तो सोने पे सुहागा। उनकी महादशा अंतरदशा गुरु के आ जाए तो सेपरेशन भी होता है। इसलिए 3 नंबर है बहुत अच्छा, ये प्रॉब्लम करता है, दैट इज 1। पर 3 वाले बहुत अच्छे गाइड होते हैं, 3 वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। 3 वाले आपके लाइफ में आपको ज्ञान बहुत देंगे, पर उन्होंने जितना ज्ञान आपको चाहिए उनसे उतना ले लो, और वो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए। तो 3 वाला अगर 3 नंबर लेकर अगर कुछ नॉर्मल छोटा काम कर रहा है, तो भगवान ने तुझे पैदा किया था मर्सिडीज देके और तू एक्टिवा चला रहा है, दैट इज नंबर 3। तो 3 वालों ने अच्छा करना चाहिए। और 3 का एंटी नंबर होता है 6। एक गुरु के देवता, दूसरे शुक्र के देवता। तो 3 वाले का 6 से जमता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये ज्ञान है, वो क्या कि भोग विलास है। तो दैट इज नंबर 6। तो ऐसे 3 का होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की सर, कि कैसा होता है नंबर 4? 4 मेरा सबसे फेवरेट मेरे जीवन में। आपको पता है क्या, 4 को कार्मिक डेट नंबर बोलते हैं। दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका ऑन एंड एवरेज 40% पॉपुलेशन का मूलांक या भाग्यांक तो भी 4 है, या फिर उनके ग्रिड में तो भी 4 नंबर बहुत है, या फिर उनका नेम नंबर 4 पे। और वो सब लोग जीवन में क्या कि प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके जीवन में हमेशा अप एंड डाउन चलते रहता है, क्योंकि 4 का शेप भी देखो, सीधा जाते जाते नीचे आ गया, बाजू में टर्न। तो सबसे पहला चीज है कि 4 वाले के चीज में, लाइफ में, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, एक ही चीज सर्टेन है, अनसर्टेनिटी। कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं, कब क्या करेंगे उनका भी कोई भरोसा नहीं। पर 4 का सबसे अच्छा कैरेक्टर क्या होता है, दे आर द बेस्ट गाइड टू एनीवन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख इतना झेल लिया है भाई ने, हर चीज का एक्सपीरियंस है। तो उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी चीजें, और उनके उतना डेंजर माइंड किसी का नहीं चलता। इसलिए मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, सारे नंबर के दुश्मन चलेंगे, 4 वाले से दुश्मनी नहीं लेने का। वो आपका ऐसे कांटा निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 4 वाले लोगों से आपको शांति रखना है, पहली चीज। दूसरा एक ऐसे है कि इनके पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, क्योंकि इनके जीवन में गिन चुन के 9 साल में 3 से 4 साल ही अच्छे आते हैं। हमारी न्यूमरोलॉजी की एक साइकिल 9 साल की होती है। तो उस समय इनकी जब चलती में होती है, ये बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो इनके लाइफ और वाइफ का रोल है कि पापा इनका पैसा बाजू में डाल दे। पर इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको लालच ही नहीं रुकता है। तो जितना कमाते हैं प्लस जेब का डाल के निकल के आ जाते हैं। पर दिल के बहुत अच्छे नंबर 4। और ये जब धोखेबाजी पे आ जाए तो इनसे डेंजर कोई नहीं है। इसलिए 4 वाले हमारे अमित शाह जी 4 नंबर है, कैसा माइंड चलता है। महाराष्ट्र में फडणवीस जी 4 नंबर है, अजित दादा पवार 4 नंबर। तो 4 नंबर का ब्रेन को चैलेंज नहीं। और 4 को अगर भाग्यांक अच्छा मिल जाए तो फिर ये सब लोगों का भाग्यांक 1 है, 4-1 का कॉम्बिनेशन है, फडणवीस जी, अजित दादा, तो फिर बहुत ऊपर जाते हैं लोग। लेकिन अगेन उम्र के 40 साल के बाद, दिस इज नंबर 4। मतलब 4 नंबर वालों से दोस्ती करना एक ज्यादा अच्छी बात है। एक चाहिए, मेरे तो सारे दोस्त 4 वाले हैं एक्चुअली। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आधी रात को फोन लगाओ, दे आर रेडी टू हेल्प। और एक चीज इनकी स्पेशलिटी है कि डिफिकल्ट चीजें इजी करने का शॉर्टकट इनको ही पता है, क्योंकि इन्होंने डिफिकल्टी देखी है। और एक इनका एक ये होता है 4 वाले का कि इनको आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ और उसके बाद इनको फ़ोन करो, इनसे कुछ उस प्रॉब्लम का कोई समाधान है, इनको अनुभव नहीं है, पर ये कुछ तो आपको आइडिया दे देंगे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पर ये 4 नंबर क्या है, राहु। अब आपको अगर पौराणिक कथा पता है तो इनको धोखे से मारा गया था राक्षस को, जब ये हो रहा था आपका
अमृत पान जब हो रहा था तो उस राक्षस के 2 टुकड़े करे गए, धोखे से मारा गया, तो वो किसी के बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए वो सबसे होशियार है। तो 4 वाले के केस में वो बहुत गुड़ अंदर चीजें भी बहुत रखता है, तो ये जब भी बीमार गिरते हैं डॉक्टर के पास जाए, इनकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो इनका डॉक्टर बहुत अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो 4 वाले पे इलाज एक चलता है, बीमारी एक होती है। दैट इज नंबर 4। तो जैसे आपने कहा कि 4 में वो करते बहुत कुछ हैं बट अल्टीमेटली डाउनफॉल आता है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर क्या करना चाहिए? मतलब उनको सक्सेस नहीं आती है नहीं, क्या? या ऐसे फिर नहीं, क्या इतने करना बड़े बड़े चाहिए? लोग हैं ना 4 वाले, अच्छे तो फिर- लोग हैं, या तो तो फिर- इनका एक तो नेम नंबर बहुत अच्छा करो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अगर मेरे लाइफ में 40,000 कंसल्टेंसी की है, तो 25,000 कंसल्टेंसी 4 नंबर वालों की है, मुला क्या बाके। और अभी अगर इतने क्लाइंट बढ़े तो आप समझ जाओ, तो उनका नेम नंबर अच्छा होना चाहिए, रेमेडीज करनी चाहिए, उन्होंने एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, अपनी वाइफ की अच्छी सुनो, और लाइफ पार्टनर अगर इनको अच्छा मिल जाए तो देन इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। और बहुत सक्सेसफुल उदाहरण है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि कोई नंबर गलत नहीं है, द ओनली थिंग इज आप उसको कैसे डाइवर्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो उस पर। इसलिए क्योंकि बहुत बार कमेंट आते हैं, जैसे ही अपना वीडियो आता है, मैं तो ऐसा नहीं, अरे पापा तेरे खाली मैं 1 नंबर पे बोल रहा हूँ, तेरे जीवन में 9 नंबर है जी। तो, बट इन जनरल ये थ्रेट्स है। मतलब सक्सेस होता है लेकिन स्ट्रगल भी रहेगा साथ में। यस ओके। और अगर पार्टनर की बात की जाए तो 4 का सबसे कंपैटिबल नंबर और सबसे क्रॉस नंबर कौन सा है? 4 को 1 चलेगा, 2 बिल्कुल नहीं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, वो चांद को देख रहा है, बोल रहा है ये देखिए चांद मोबाइल में, राइट। 3 ठीक ठीक, 4 को 4 फिर दोनों भी लड़ रहे हैं जिंदगी से। 4 को 5 जम जाएगा एक बार, 6 भी ठीक ठीक, पर मैं ना बताऊंगा। 4 को सबसे बेस्ट जमेगा 7। इसके ऊपर का हिस्सा 4 है, शरीर के ऊपर का, और नीचे का हिस्सा 7 है, तो राक्षस के 2 पार्ट, 4 और 7 एक आ गए तो बढ़िया है। 4 को 8 बिजनेस में चलेगा पर डे टू डे लाइफ नहीं। 9 और 4 जब मिलते हैं तो मेडिकल इश्यूज आते हैं, बीमारियां होती है। तो 4 को चॉइसेस भी कम है, तो इसलिए उसने प्रॉपर देख के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। ऐसे कोई Right. टिप्स आप देना चाहेंगे सर नंबर 4 वालों को? सबसे मेन, जब चलती में है पूरा कमा के बाजू में डाल लो, लालच मत करो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, आपके जीवन में हर समय अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आपका जब अच्छा समय तो घमंड मत करो, चीजें प्रॉपरली प्लान कर लो। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, किसी के बाप पे वैसे भी वो विश्वास नहीं करता, ना करे। और डिसिप्लिन लाइफ, और इनका ये है ना, वो लोग है कि जो गोवा के कैसीनो में इनको नहीं लेते, नहीं लेना चाहिए, तो ये गैम्बलिंग लाजवाब इनका, बोलते ये इनके उतना पत्तों में भी कोई नहीं। पर होता क्या है प्रॉब्लम, वही ओवर कॉन्फिडेंस, ये लास्ट में हार के भी आ जाता है। तो 4 वाला अगर गैम्बलिंग में जीत भी रहा है तो उसने उसका स्टॉप लॉस लगाने का, शेयर मार्केट में जैसे मैं बोलता हूँ, Right. देन दे कैन मेक मनी। और ऐसे आपने एक मेंशन किया कि 4 नंबर जनरली सक्सेस 40 इयर्स के आगे ही मिलती है, तो फिर तब तक पहुंचने तक क्या करना चाहिए? मेहनत। और अगर कोई अगर सपोज 41 या फिर 50 है बट उनको अभी भी अगर सक्सेस नहीं मिली, भाग्यांक गलत होगा या मुझे मिलने में लेट कर रहा होगा। तो यही है कि सर को जल्द से जल्द मिलो, और नंबर जैसे कि मेंशन्ड है। सो मूविंग ऑन टू नंबर 5। न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर समझा जाता है नंबर 5। मेरा है बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे ख्याल से ये आपने जब 4 नंबर की बात की तब से मेरा सबसे फेवरेट नंबर बोला, आप बोल रहे हैं 5 नहीं, आपका मेरा फेवरेट नंबर। नहीं, न्यूमरोलॉजी का फेवरेट, नॉट मेरा पर्सनल तो 4 ही है। राइट। मुझे बनाया ही नंबर 4 ने। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियो ही 4 पे देखे गए। और 4 वाला आदमी का जब भी मुझे फोन आता है, पहले क्या बोलता है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे बाजू में बैठ के मेरी कहानी बता रहे हो। So, वो मतलब स्टडी इतना है, relate वो करते हैं उतना अपनी करे। तो चीज़ों अभी से। अगर Okay. 5 की बात करें हम लोग, तो 5 न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 6 से 7% लोगों के ग्रिड में नंबर 5 आता है। तो 5 होता है ब्रह्मस्थान का नंबर। न्यूमरोलॉजी के 4 स्ट्रॉन्ग योग है, गोल्डन, सिल्वर, एम्बिशन, दिल का अच्छा, ये 5 योग पूरे उस एक नंबर से बनते हैं, नंबर 5। और मैक्सिमम लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता है। Right. नंबर 5 यानी 5, 14 और 23। तो जो भी लोगों का वाणी से पैसा कमाता है वो नंबर 5 है। कम्युनिकेशन इज द की। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका 5 नंबर है और आप आपकी वाणी दूषित कर रहे हो, लोगों के लिए गलत यूज, इसलिए मैं बहुत बार मेरे यूट्यूब के लाइव में भी बोलता हूँ, मेरे मुंह से गलत शब्द निकालने को मत निकालो, क्योंकि वो शब्द लगते हैं। पहले मैं सामने वाले को बोलूंगा तथास्तु, तो उसके साथ होगा, फिर मेरे साथ भी होगा। राइट। तो बेटर वे नंबर 5 जो है वो अपने कम्युनिकेशन से कमाए, और वो बैलेंसिंग नंबर होता है, तो उसका शत्रु कोई नहीं होता है। तो जैसे आप बोलते हो कि 4 को कौन अच्छा, तो 5 को सब अच्छा है। Right. थोड़े बहुत प्रमाण से कम ज़्यादा चलेंगे, पर वो 5 यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, पारा क्या है, किसी भी
बर्तन में डाल दो, उसका आकार ले लेगा, दैट इज नंबर 5। तो दैट इज 1। सेकंड थिंग होता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है इनको लाइफ में। नंबर 5 को सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए, अच्छे टीचर्स होते हैं। पर 5 वालों का एक प्रॉब्लम क्या है, बुध सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो उसके कारण इनके डिसीजन बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके बिजनेस डिसीजन गलत होते हैं। तो 5 वाला ग्रो तो करता है, पर अपेक्स लेवल में पहुंचने के लिए उसको कोई तो साथ में चाहिए, अदरवाइज उसके मेरे लाइफ में मेरे कम से कम 3 बिजनेस लॉस में गए। एक में करोड़ों में नुकसान हुआ, एक में 10-20 लाख में हुआ, तो बिकॉज फास्ट डिसीजन। तो मैं तो खुद ही मेरा सोर्स हूँ, मुझे पता है वो होता है। जैसे आपका खुद का मूलांक 5 है सर, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो जो आप शेयर करना चाहेंगे कि अच्छा ये मेरे साथ लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी? जैसे मैंने बताया कि मैंने डिसीजन फास्ट जब जब लिए तब तब नुकसान हुआ, मेरी वाणी जब जब खराब हुई तब तब मुझे नुकसान हुआ, पार्टनरशिप टूट गई। और जब जब क्या कि मैंने प्रॉपरली उसका यूज़ किया, जैसे मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम यूजिंग वेरी वेल, तो ऑर्गेनिकली सब चैनल डेवलप हो रहा है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और कंसल्टेंसी में तो सबसे बड़ा काम 5 का है। तो जब आप मुझसे बात करते हो कोई भी, तो वो तो बोलता है मेरी आपसे बात होगी बस, मैं बाकी दुनिया लड़ लूंगा। सो दैट इज नंबर 5। और आप टीचिंग में भी है सर, हाँ, तो ये तो भी टीचिंग relate का भी करता नंबर है। 5 है। 3 भी टीचिंग के लिए चलता है। गाइडिंग। आप अगर कमीशन का बिजनेस करते हो तो 3 और 5 चलता है। रियल स्टेट का बिजनेस में नंबर 5 चलता है, दैट इज नंबर 5। सर जैसे आपने बताया कि नंबर 5 जो है वो रियल एस्टेट में भी चलता है और बिजनेस में भी चॉइसेस होती है काफ़ी, तो क्या हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे नंबर को कौन सा बिजनेस या कौन सा करियर मैच किया जा बहुत सकता है? इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों के बिजनेस इसलिए बंद पड़ जाते हैं कि उसका पहला अक्षर आपकी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है, पर टाइप ऑफ बिजनेस से बहुत ज़्यादा होता है। बोलते समझो मैं फूड का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अगर पहला अक्षर B, K या R दूँ, वो 2 नंबर फूड का होता है, तो वो बिजनेस, जैसे अभी कितने बड़े बड़े ब्रांड है, B नाम से, K नाम से, R नाम से, फूड के बिजनेस कितने बड़े हुए हैं। राइट। तो लाइक दैट इट वर्क्स। तो आपके बिजनेस का नाम और वो अल्फ़ाबेट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखते ही है, पर नाम का पहला अक्षर बिजनेस का, आप करोड़ों रुपया बिजनेस में लगा रहे हो, और मैं नाम नंबर बिजनेस का 6,000 रुपये में दे रहा हूँ, समझो अभी की डेट में। तो उस केस में वो नाम अगर सही आ जाए तो आपकी मेहनत 4 गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रॉफिट 10 गुना होगा। सो दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के ऊपर। सर क्या कहना चाहेंगे नंबर 6 के लिए? अगेन न्यूमरोलॉजी का फेवरेट नंबर 6, right. 6, 15 और 24, राइट। राइट। शुक्र का नंबर है, अपनी उम्र से कम दिखते हैं, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे चाहो तो होंगे। और क्या कि हाँ, लेकिन ये फैमिली मैन भी होता है। तो 6 नंबर यानी मतलब बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस, घर वाली भी बाहर वाली भी, कुछ ऐसे। पर ऐसा मतलब नहीं कि हर कोई 6 वाला ऐसे होता है, बाकी भी करने तो ये पॉडकास्ट के बाद घर में डाउट लेना चालू ना हो जाए। तो पर ऐसे उनका दोष नहीं है, इतने मासूम सुंदर उम्र से कम दिख रहे तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही। तो दैट इज नंबर 6। और चार्मिंग बात भी ऐसी केयरफुल करेंगे कि सामने वाले को लगता है बस अब सर रख दो उसके कंधे पे, दैट इज नंबर 6। और मीठी बात करते हैं, बहुत मीठी छुरी है नंबर 6। और इनका चॉइस ऑफ फैशन बहुत अच्छा होता है 6 नंबर वाले का, अरे लाजवाब। उनको शॉपिंग को लेके जाओ, सबसे अच्छी शॉपिंग कराएंगे। खर्चेलू भी बहुत होते हैं, घर के इंटीरियर पे खर्चा करेंगे, सब पे करेंगे। और इनको हैंडल करने की 2 ही कारण यही है, आलसी रहेंगे तो उनको मत बोलो बार बार तुम आलसी हो, उनको आप भगाते रहो तो अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। और उनको खुद की तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तो 6 वाले से आपकी वाइफ 6 नंबर की है, रोज तारीफ करो, इमीडिएटली आज से शुरू मत करो, उसको डाउट आ जाएगा। पर स्लोली उसकी तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, दैट योर रिलेशन विल ब्रिंग दिस थिंग। इनका एक ये जो है, एक रोमांस की भी इनकी परिभाषा अलग होती है 6 वालों की। तो दे रोमांटिक होते हैं, इसलिए 6 को 3 नहीं, 3 वाला ज्ञान देता है। 6 वाला बोलता है भाई मुझे अभी कविता सुनना है, शायरी सुनना है। 3 वाला वो कविता का गुड़ा, अरे नको बता मुझे, खाली अभी तो रोमांटिक हो। सो लाइक दैट इज नंबर 6। और 6 वाले के केस में और एक चीज़ होती है कि ये लग्जरी मिलती है इनको लाइफ में। और अगर आपका मूलांक 6 रह के नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ है नंबर में बाकी। सो दैट इज नंबर 6। और अगर 6 नंबर की बात कर रहे हैं तो फिर करियर कौन सा चूज करना चाहिए उनको? फैशन, कपड़े, देन होटल्स, जहाँ पे खर्चा है, इंटीरियर, ये करियर इनको बहुत ज़बरदस्त जाता है। जहाँ पे आपका फेस बिकता है, दैट करियर, आपकी पर्सनालिटी से बिजनेस होता है, दैट ऑल करियर, बॉलीवुड वगैरह सब कुछ बढ़िया। तो बात हो रही है नंबर 6 की। सर हम जानना चाहेंगे कि नंबर 6 जो है उनके साथ उनका जो पार्टनर है वो कैसे मैच होना चाहिए, उनके क्या नंबर्स होने चाहिए?
देखो 6 को 1 चलेगा, जी। क्योंकि 1 का बहुत बार लव मैरिज 6 से ही होता है, वो जी। क्योंकि लव मैरिज का भी नंबर है। जी 6 को 2 थोड़ा सा इमोशन मैच होने में दिक्कत जाती है, 3 तो बिल्कुल नहीं। ओके एक इमोशन का सागर है, दूसरा ज्ञान का है, दोनों मैच नहीं होंगे। जी 4 भी कब कब नहीं जमेगा, मैं ठीक बोल रहा हूँ बोल तो एडजस्ट करो, जी खराब बोलूंगा ही नहीं। करेक्ट 5 सबसे बढ़िया 6 के लिए, 6 को 6 दोनों भी बढ़िया है एकदम, कोई बिल्कुल, टेंशन ही नहीं। yes. 6 को 7 भी कुछ हद तक एक 50-60% का जम जाता है, 8 बिल्कुल नहीं। ओके उनके मैरिड लाइफ से रोमांस से निकल जाता है अगर 8 है तो। ओके और 6 को 9 भी अगेन थोड़ा सा उनका जो मेनली अटेंशन है एक मिक्स हुई है, कभी कभी इसके गुस्से के कारण 6 वाला सहमा जाता है 6 और 9 जी। में। सो दिस इज द केमिस्ट्री। पर नंबर 6 आर वेरी लविंग पीपल, दे जस्ट नीड 2 थिंग, उनका आलस सहन करो और उनकी तारीफ करो, दैट इज द ओनली लॉजिक। ओके अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। कैसा है नंबर 7 और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? केतु का नंबर है जी। नंबर 7। हम ऐसा बोलते हैं 7 के बारे में बहुत बार कि इनका माइंड बहुत पजल होता है, क्योंकि उसको धड़ के ऊपर का इच्छा नहीं है, जी। हिस्सा नहीं है, तो वो घूम रहा है ब्रह्मांड में, ओके रिसर्च कर रहा है, पर किसका कर रहा है पता नहीं। अच्छा इसलिए जितने भी लोग रिसर्च में होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ पे नंबर 7 दिखाई देता है। ओके तो शेयर मार्केट में भी 7 वाले दिखते हैं, फिर पीएचडी होल्डर भी 7 वाले दिखते हैं, पर फॉरेन ट्रैवल में भी नंबर 7 होता है। अच्छा तो फॉरेन ट्रैवल अगर कोई बहुत कम व्यक्ति ऐसे आज के डेट में दिखेगा, अगर आप नॉर्मल भी वेल टू डू हो और आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 है, तो आप फॉरेन ट्रैवल करोगे, फॉरेन सेटल के भी चांसेस होते हैं। जी पर ये अध्यात्म का नंबर होता है, तो इसकी 2 दुनिया चलती है, ये ऊपर एक अलग दिखाई देता है, मन में अंतर एक अलग होता है। पर ये लोग जनरली स्पिरिचुअल होते हैं नंबर 7। ओके लेकिन इनका माइंड बहुत पजल रहने के कारण इफ दे वोंट फाइंड प्रॉपर थिंग, तो वो बहुत ज्यादा परेशान, एंजाइटी का इशू भी 7 वालों को बहुत ओके होता है। तो इन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती होगी Yes, काफी। yes. और इसमें भी अगर आपके नंबर में 7 नंबर बहुत बार है ग्रिड में, 2-3 बार, समझो किसी कोई 1977 में पैदा हो गया, 7 जुलाई को हो गया, तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। हर एक के नहीं होंगे, मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर चांसेस है कि क्योंकि वो पजल है, मेरा पार्टनर अच्छा है कि नहीं, उसको वही कंफ्यूज है। देन इनके हेल्थ इश्यूज भी आता है नंबर 7 अगर ज़्यादा बार है तो दैट इज देयर। पर फॉरेन से पैसा मिलता है, और आईटी फील्ड में सबसे ज़्यादा 7 नंबर वाले दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं जॉब के। राइट जी बराबर है। मैं तो ऐसे एक अनुभव लिया है कि 7 नंबर वाला व्यक्ति, क्योंकि आपका कोई भी काम 2.5 दिन 2.5 महीना या 25 दिन 2.5 महीना या 2.5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता, उसको नया चाहिए। तो अगर आपके पार्टनर 7 के हैं, तो आपके रिश्तों में नयापन लाओ, आपकी बेडरूम लाइफ में नयापन लाओ, तो वो रिश्ता टिकेगा। अदरवाइज दे विल सर्च समवन एल्स। मतलब ये थोड़े चंचल स्वभाव के चंचल होते स्वभाव के हैं। होते हैं। जी अभी इसमें और एक इंटरेस्टिंग है, 16 नंबर दुनिया का सबसे बड़ा कार्मिक डेट नंबर है। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पास जानना 10 में चाहूंगी? से या हाँ क्योंकि मेरा 16 नंबर है तो हाँ, सब कुछ अच्छी आप बात आपके है लिए तो नहीं है, प्लीज आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, जी। शायद आपके लिए होगा भी, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं पता। या तो 16 का ऐसे होता है कि इसने पिछले जन्म में जो है किसी को प्यार किया होता है बहुत, और वो वचन ना देते हुए वो छोड़ के निकल जाता है, तो उसको इस जन्म में भी वो प्यार वापस मिलता है। अगर उसने उसको वापस धोखा दिया तो उसकी लाइफ बहुत वर्स्ट होती है। तो इनका लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिर से इस जन्म में। और अगर इस जन्म में भी ये अगर धोखा दे रहे लोगों को, तो वो कार्मिक डेप्ट खत्म नहीं होगा, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी या नहीं रहेगी। इनफैक्ट बच्चे होने में भी दिक्कत होती है। पर 16 को तो मैं बोलता हूँ पहले तो लव मैरिज करो ही मत इस जन्म में, ये तुम्हारा पुराने का मेरे पास क्या रिकॉर्ड है। और अगर कर लो किसी से प्यार तो बाबा निभा लो। सर वही मिल गया अगर इस जन्म में। हाँ तो वही होगा, तो उसको अभी अच्छे से रखो। जैसे आपका शायद लव मैरिज हुआ होगा, राइट? सर मैरिज कर अच्छा नहीं बात करें। तो बोलने का मतलब ये है कि 16 नंबर जो है, उन्होंने एक तो प्यार के फंद में पड़ो ही मत, और पढ़ रहे तो निभाओ, लफड़े करोगे तो भोगोगे जरूर। मैं तो ऐसे भी देखा है कि इनको मीन्स अगेन फिर गायनिक इश्यूज वगैरह आते हैं बच्चा होने वगैरह, तो ये लंबी लिस्ट है, मेरा 16 पे पूरा लंबा वीडियो है। फिर 25 वाला एक अलग है, ये प्रॉपर ब्रह्मचर्य का नंबर है। साधु वासवानी जी बहुत बड़े संत महात्मा होके गए, अटल बिहारी वाजपेयी का डेट ऑफ बर्थ साहब का 25 था। तो इनका जनरली फिर इनका वो संसार से मोह माया से मुंह दूर हो जाता है, और 2 और 5 ऐसे भी चंचल है, फिर उसकी टोटल 7 हो गई, तो ये 25 तारीख है। पर ये लोग इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 7 नंबर वाले। तो मैं बहुत बार है ना, जैसे मेरे पास अभी जैसी नीट एग्जाम हो जाती है ना मेडिकल की, पीजी वाली, तो मैं बोलता हूँ देखो आज डॉक्टरी की पढ़ाई इंडिया में कितनी महंगी हो गई है, तो उन लोगों को सबको बोलता हूँ तुम स्पेशलाइजेशन करने से पहले कंसल्टेंसी ले लो मुझे। बहुत बार क्या होता है कि आपका नंबर गायब होता है, समझो फॉर एग्जांपल
किसी के ग्रिड में 7 नंबर नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसने रेडियोलॉजी ले ली स्पेशलाइजेशन, तो वो पक्के से वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर किसी को गायनक बनना है, 2 नंबर गायब है, तो ये प्रोफेशन का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है आपके नंबर से, तो दैट वर्क। और इनके साथ कौन से पार्टनर्स ज़्यादा बेटर होते हैं? 9 अवॉइड करना है इनको, 8 भी अवॉइड करना है जी। बाकी 5 ठीक ठीक है, 4 चलेगा, 1 चलेगा, 2 सबसे बढ़िया जमता है 7 को, दैट वर्क्स, क्योंकि दोनों चंद्रमा का ही नंबर 7 है, वो केतु जो है चंद्रमा की परछाई है जी। ऐसे। और अगेन 16 नंबर वाले उससे जरा 16 नंबर वाले अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप शुरुआत से सिखाओ कि भैया रिस्पेक्ट द वुमन अगर लड़का है, एंड डोंट फॉल इन लव। अभी तो जनरेशन है होगी, पर सी दैट यू कैन कमिटेड, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये रहा नंबर 7 का इन्फॉर्मेशन। लेट्स मूव टू नंबर 8। अब देखो 8 का कितना कैरेक्टर मैच होता है। अगर मेरा 4 नंबर के वीडियो का व्यूज 15 लाख 20 लाख जाता है तो 8 का 1.5 लाख भी नहीं जाता है। ओके, इसमें भी न्यूमरोलॉजी है। ओके, मतलब वो सोशल मीडिया पे भी ये इम्पैक्ट करेगा। वर्कोलिक है वो। ओके। बोलता है तू क्या बता रहा है, अभी भी अगर अपना कोई 8 वाला प्रोग्राम देख रहा है ना, मत का दिमाग, मुझे ऑफिस जाना है, उसकी बीवी रुका के बताएगी अरे आपके बारे में बोल रहा है, मुझे नहीं देखना है 8। तो 8 वाला सबसे ज्यादा वर्कोलिक है, उसको दिन रात सिर्फ, क्योंकि जीवन में संघर्ष बहुत है। एटलीस्ट उम्र के 33 साल तक 8 वालों के लाइफ में संघर्ष होता ही है, पर 8 वाले के लाइफ में आफ्टर 40 चेंजेस आते हैं, प्रोवाइडेड आप प्रामाणिक हो, मेहनती हो और आपका भाग्यांक अच्छा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोदी जी है, इनका मूलांक 17 यानी 8 है, पर भाग्यांक 5 है। तो जैसे ही उम्र के 40 साल पूरे हुए, उनका नेम नंबर भी बहुत सिंक्रोनाइज, बेस्ट एग्जांपल है न्यूमरोलॉजी का, उनका नाम भी 5 पे जाता है जी। तो वो जीवन में जब 41 एज में आए, डायरेक्टली वो एमएलए भी नहीं थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन गए, फिर पंतप्रधान अभी तक है। तो दैट इज द पावर ऑफ 8 and 5। तो 8 को सबसे बेस्ट सूट होता है 5। जी। पर 8 वाले का प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत सच्चा है, मेहनती है, और उसको झूठ छल कपट सहन नहीं होता है, तो उसके कारण उसकी जबान हो जाती है खराब। तो 8 वाला जब जब अपनी वाणी खराब करता है उसको भोगना है। तो 8 वाले ने हमेशा ध्यान देना है, 8 को मदद कौन करने वाला है, 5, पर वो सरक जाए, वाणी खराब हो जाए तो उसको भोगना पड़ता है। आप देखो पूरे मोदी जी के पूरे करियर में वो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे, वो तो बहुत कम ऑपोजिशन पे किया होगा वगैरह। तो दैट इज नंबर 5 का इम्पैक्ट है। मीठी छुरी है बट नेवर से डायरेक्टली रॉन्ग। पर इसमें और एक दिक्कत है, 26 वाले के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि 2 and 6 दोनों एंटी है। 17 फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा कर लेंगे, सिर्फ 8 नॉर्मल। तो इनके जीवन में पोस्ट 40 लाइफ अच्छी होगी, अच्छे ऑर्थोपेडिक, अच्छे वकील, अच्छे जज, गवर्नमेंट टॉप IPS ऑफिसर बनते हैं, पर बहुत ईमानदार होते हैं। 8 वाले कभी बेईमानी नहीं करेंगे, और 8 वालों को अगर आपने उनके अभिमान के अगेंस्ट कुछ किया तो फिर तुम्हारे पास अरब रुपया होगा, छोड़ के निकल जाएंगे। अब उनको ईगो नहीं है, वो उनका स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है उनके लिए, नंबर 8। और अगर जैसे आपने कहा कि 8 वाले जो हैं उनको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच के बोलना चाहिए, तो फिर अगर फैमिली से वो बहुत ज़्यादा अगर ऐसे तू तड़ा के बात करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वो फैमिली वाला वो आते ही पिताजी आ गए, बच्चा दूसरे रूम में, वाइफ है, वाइफ डरते डरते बोलेगी ये करूँ क्या। तो 8 वाले ने सबसे पहले तो सामने वाले को बोलने को चांस दो। और मैं क्या बोलता हूँ, आप तारीफ मत करो कम से कम, लेकिन खराब तो मत बोलो। तो मैं बहुत बार 8 वालों को क्या बोलता हूँ, तुझे सामने वाला दिखाए आज तेरी वाइफ ने बहुत खराब साड़ी पहनी है, तो डायरेक्ट बोला कितनी थर्ड क्लास, कितना थर्ड क्लास दिख रहा है। तो ऐसे भी बोल सकता नहीं, इसके जगह ये कलर अच्छा दिखता था, राइट, दैट इज नंबर 8। पर उसको सच्चाई बोलना है। और 5 क्या करता है, डिप्लोमेटिक बोलने लगाता है, दैट इज द डिफरेंस। सोच समझ के बोलना बहुत ज्यादा ना जरूरी बोलो है। तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ही अच्छी टिप है, और आपको ये सोचना चाहिए अगर आप अच्छी क्योंकि फैमिली लाइफ दुनिया अभी राहु की है। जी जी कलयुग में आपको झूठ बोलते आना चाहिए, और जिस झूठ से रिलेशन बच जाए वो झूठ अच्छा बेस्ट होता है। है। यस यस, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी नंबर 9 के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे बड़ा नंबर तो ब्रह्मांड का बड़े काम मेरे करने ख्याल से, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ख्याल से मैं ही सबसे ज्यादा वेट कर रही थी ये नंबर नंबर 9 आने का, तो फिर क्योंकि इस पे मेरा सबसे कम नंबर बात करना है। ठीक है। यस नंबर 9 जो है मंगल का नंबर, मंगल प्लैनेट सबसे बड़ा अभी दंगल कर रहा है। 2025 की टोटल 9 थी, आग का गोला है।
तो 9 नंबर वाले लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। अब इसमें भी मेरा एक रिसर्च है कि 1999 में जितने लोग पैदा हुए हैं उनकी शादी सबसे लेट हुई है। उनके कुंडली में ऑटोमेटिकली जो मांगलिक योग है वो तैयार होता है। तो 9 नंबर अगर आपकी कुंडली में ज्यादा बार है, बोलो डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत बार आ रहा है, समझो कोई 9 सितंबर को पैदा हो गया, मूलांक भाग्यांक 9 है, तो इन्होंने सबसे पहले तो लेट शादी करनी चाहिए। अगर ये टाइम पे शादी करेंगे तो इनके वाद विवाद पक्के से हो गए। दूसरा, लोग सर पे बर्फ रखते हैं, इन्होंने पूरे बॉडी पे बर्फ रखना चाहिए क्योंकि वो इतनी हीट है इनके अंदर। तो थोड़ा शांति से लो, संयम से लो। ये बताएंगे बहुत कठोर, बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर ये सब 9 नंबर के होते हैं, पर अंदर से बहुत कोमल। अगर बोलते हम बोलते हैं कर्ण का कलेजा है, बोलते दिल आया तो खुद का कलेजा निकाल के दे देंगे, दैट इज नंबर 9। और इमोशनल भी होते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर से लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके पापा हो के 9 के तो लगता है कितना स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल से बहुत ये रहेंगे। मदद किसी को भी किसी भी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर करेंगे। पर 9 नंबर ज़्यादा होने के कारण ब्लड रिलेटेड डिसीज, ब्लड प्रेशर वगैरह इनका बढ़ता है। और एक दिक्कत है कि जिनका भी 18 तारीख है, अगर आपके घर में कोई भी लड़का 18 तारीख को, मेरी बेटी है 18 तारीख की, मेरे बीवी को, मेरे लड़के को कुछ भी चाहिए, एक ही आदमी को सामने कर देते हैं, मेरी बेटी को। उसने बोला तो वो चीज़ आएगी। तो 18 नंबर वाले बच्चे माँ बाप को बहुत खर्चा कराते हैं। अच्छा। और मैं तो 18 वाले को बोलता हूँ कि आप लड़का है आपका 18 का तो उसको हॉस्टल में रखो शुरुआत से, पापा से कम पटेगी। और लड़की है तो जब तक वो बड़ी होके शादी नहीं तब तक खर्चा कराएगी। वो लकी होती है पर वो खर्चा बहुत कराएगी पापा को। क्यों है उसका कारण बोलता हूँ। 18 नंबर बना कैसे, 1 नंबर सूर्य का और 8 नंबर शनि का। सूर्य और शनि एंटी नंबर होते हैं, एनिमी होते हैं। राइट। तो उसके हमेशा थॉट 2 चलते हैं। पापा को बोलेगी पापा मुझे MBA करना है, फीस भर दो। कर बोलेगी नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, अभी LLB करना है। पापा परेशान, ये लड़का पसंद आ गया, नहीं मुझे ये नहीं दूसरा चाहिए। सो लाइक दैट 18 का कंफ्यूजन है। मतलब काफी सारे ट्विस्ट वो लेकर आते हैं। ट्विस्ट लेके आते हैं मन का। और 27 वाला एक अच्छा है, उसमें दोनों नंबर एटलीस्ट सेम है, बोलते दोनों भी स्लो मून। और अभी आपको 2 और 7 का अच्छा कॉम्बिनेशन है। राइट। सो लाइक दैट। पर 18 के एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जब भी 9 में 9 की दशा आती है तो इन्होंने केयरफुल रहना चाहिए, गाड़ी गुस्से में नहीं चलाना चाहिए। और 18 आपके घर में कोई 9 वाला है तो उसके गुस्से के समय उसके सामने उसको 1 गिलास पानी ला के दे दो तो पी के शांत हो जाएगा। और 18 वाले ने जब भी गुस्सा आया रिवर्स काउंट दो, स्लो ब्रीथिंग करो, क्योंकि आप गुस्से में खुद का खून जला रहे हो। राइट। और इनको सिमिलरली जितने भी हीट रिलेटेड डिसीज है वो होते हैं, तो इन्होंने तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो इनके हेल्थ इश्यूज कम आएंगे। सर 9 नंबर के साथ जो है वो कौन से पार्टनर का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा? 9 को 1 चलेगा पर ईगो हैंडल करना पड़ेगा, 2 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 ठीक ठीक, 4 बिल्कुल नहीं, हेल्थ इशू आएंगे, 5 भी ठीक ठीक, 6 कुछ हद तक चल बहुत कम चॉइसेस है सर। हाँ, अभी तक 6 तक आ तो गए। 9 और 1 वैसे चलता है जैसे मैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। राइट। 9 को 2 क्यों नहीं चाहिए, वो चांद को दिखा के कविता कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे ऑफिस जाना है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। राइट। राइट। 9 और 3 है, जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ला कॉम्बिनेशन भी होता है, 3 6 9 एक कॉन्सेप्ट है। 4 इसलिए नहीं कि 9 को अपने भुजाओं पे दम है, 4 वाला बोले मैं गुंडागर्दी करके निकालूंगा, तो इसलिए उसको पसंद नहीं आता है। 5 वाला एक बार ठीक चल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बात करता है इसलिए 9 वाला बोलता है काम कर। 6 वाला चल जाएगा 9 6 को। 7 इसलिए नहीं कि वो 2 का ही भाई है। राइट। और 8 वाला मेहनती है, 8 कायदा सिखाएगा, 9 में ताकत है, तो ठीक ठीक चलेगा, कार्मिक है वो। तो इन जनरल चॉइस कम नहीं है, आपको चाहिए क्या। और खाली ये 1 नंबर पे से डिसीजन मत लो, वो आपका पूरा चार्ट देखना होता है। देखो मेरे शरीर में विटामिन बी की कमी है और आपके शरीर में विटामिन बी ज़्यादा है, तो अपना जमेगा। राइट। खाली नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपेटेबिलिटी इम्पोर्टेंट। राइट। सो अगर ये कंपैटिबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो यू नो लाइक कमिंग बैक टू लाइक नंबर 9, तो नंबर 9 में करियर वाइज कौन से फील्ड उनको चूज करने चाहिए और कौन से एकदम अवॉइड करने चाहिए? 9 के बहुत अच्छे सर्जन होते हैं क्योंकि खून का कलर भी लाल है। 9 वाले गवर्नमेंट जॉब में अच्छा जाते हैं, मिलिट्री में वगैरह। 9 वाले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जहाँ पे प्रोसेस ड्रिवन है वो अच्छा करेंगे। 9 वालों ने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी काम जिसमें प्रोसेस ड्रिवन काम होता है वो 9 ने करना चाहिए। कोई स्पेशल टिप आप देना चाहेंगे सर नंबर 9 के लिए? गुस्सा गुस्से पे कंट्रोल करो ओके। बस। और अभी 2026 उनके लिए बहुत अच्छा आने वाला है जी। तो बी रेडी फॉर इट। अभी आएगा आगे का पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। AI का ज़माना है, अभी सारी जगह पर AI की बातें हो रही है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है AI का? यह आपकी सिग्नेचर नहीं बना सकता है, वो मैं बना सकता हूँ। जी।
यह आपको आपके कैरेक्टर बता देगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा ये मत कर, ये मैं ही समझा के बोल सकता हूँ। तो एआई से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, पर एआई आपके लाइफ नहीं बदल सकता। बिल्कुल। तो जितने भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी, आप सॉफ्टवेयर बना लोगे, जी पर उस सॉफ्टवेयर को अप्लाई कैसे करना है, अगर एआई से आपने रिपोर्ट बना ली जी और आपने शनि के जगह सूर्य की रेमेडी कर ली, तो आपके वारे नारे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी पे तो जीरो इफेक्ट है एआई का। ओके, मतलब परफेक्ट एडवाइस अगर आपको चाहिए है तो एआई वहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको एक्सपर्ट से मिलना होगा, पर्सनल कंसल्टेशन करनी होगी और सही जानकारी लेनी होगी। बिल्कुल सही सर। यस। सो जो लोग न्यूमरोलॉजी को सुपरस्टिशन के नाम से मतलब बोलते हैं कि ये बहुत ही सुपरस्टिशियस है, तो उनको आप लॉजिकल जवाब क्या देंगे? देखो, ये वही लोग हैं जिनके लाइफ में अभी बुरा समय आना है, ये आते आएंगे, और इन्होंने अभी तक कंसल्ट भी किया होगा। खाली ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि सक्सेस जो फेल्यूर जो है वो ऑर्फन होता है, और सक्सेस हैव सो मेनी फादर्स, तो उसके कारण वो उनका श्रेय खुद को लेंगे। तो पर हर आदमी जब भी परेशान होता है आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको सुपरस्टिशियस मत लो, लॉजिकल। मैंने अभी तक जितनी बातें की है उसको आप डिनाई करके बताओ। राइट। 10 में से अगर 9 लोगों पे ये अप्लाई नहीं हुई तो मैं कल से शास्त्र बंद कर दूंगा, और 10 में से मैं बोल रहा हूँ 6-7 बाकी भी नंबर देखने होते हैं। अगर मेरे फ़ोन कॉल के पहले 5 मिनट में मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ, आप सबसे पहले तो मुझे आदमी वही कनेक्ट होता है जो मेरे ये सुनने के बाद वो बोलता है सर आप सच हो। उसके सिवाय कौन आज आपको 1 रुपया भी कोई फ्री में नहीं देता है। राइट सर। दूसरी चीज़, मैंने जितनी प्रिडिक्शंस की है वो एक भी फेक हो गई तो बता दो अभी तक जितनी की, और तो मैं पहले करता हूँ, होने के बाद नहीं करता हूँ। तो सब चीज़ें अगर इतनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके आप दीवाने मत हो जाओ। कर्म तो श्रेष्ठ है, पर कर्म के साथ नसीब मिल जाए तो 1 + 1 11 होता है। राइट। और कर्म के साथ हार्डवर्क है तो 1 + 1 2 ही रहोगे। तो आपको डिसाइड करना है जो ग्रोथ आपको 10 साल में चाहिए वो 2 साल में करना है या आपको 20 साल में करना है। हर एक का चॉइस है। और नसीब के भरोसे वो बाकी फालतू डायलॉग, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ में, तो ये सब फिलोसफी वाली बात है। आपको कलयुग में आगे बढ़ना है, यू नीड सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। यस, Right. वो होता था ना कि जब हम छोटे थे, जब एग्जाम आती थी तब हमें भगवान याद आते थे, तब हम मंदिर जाते थे। एक ऐसी बात है ना सर कि जब एग्जाम आती है, जब परीक्षा लेता है हमारा भगवान, या लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तब इस चीज की वैल्यू हमें ज्यादा आप समझ आती साइंस है। की बात करते हो, कोविड में कितने लोग मर गए, बचा पाए आप जिंदगी? नहीं। और आज हम जो जिंदा है किस्मत से ही जिंदा है। तो इट्स ऑल अबाउट, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल मत हो जाओ नसीब के पीछे। मैंने बोला आपके, मेरे पास ऐसे भी आता है एक वीडियो लोशो ग्रिड का देख के, सर मेरे कुंडली में 4 5 6 का योग है, उसको राजयोग बोलते हैं, पर मैं अभी भी 10,000 रुपए का रिसेप्शन का जॉब कर रहा हूँ। अरे भाई कर्म कर, तेरे भगवान ने तुझे कुछ बड़े पर्पस के लिए बनाया है, पर तू कर नहीं रहा है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो आजकल हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं ये बिलीव नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत डिफिकल्ट होता है उन्हें समझाना, या समझ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीजन बीच में आ जाता है कि हमें ये रेमेडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए सर से जानते हैं कि सर ऐसा कुछ है कि एक 1 शॉट सॉल्यूशन कहीं हम देख सकते हैं जहाँ पर सब लोग एग्री हो जाए उस चीज़ को और यूज़ कर सके और सब सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाए। देखो, एक बहुत डेप्थ में स्टडी हुआ है आपके रिस्ट वॉच का, जी मतलब अप टू द प्रेगनेंसी तक का कनेक्शन है उसका। तो उस रिस्ट वॉच में भी नंबर्स होते हैं। राइट सर। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास दुबई से क्लाइंट है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से है, पंजाब से क्लाइंट है, तो हर व्यक्ति हिंदू धर्म की रेमेडी कर नहीं सकता। और मेनली जो हमारी जेंजी है उनको मैं बोलूँगा कि सूरज को पानी दे, शंकर भगवान को ये कर वो कर, तो वो नहीं करेंगे, या कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल पाता भी है। नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि इन सारे चीज़ों को एक वॉच में डाल दिया, रिस्ट वॉच में। पर प्रॉब्लम क्या था, मुझे क्लाइंट अभी रिस्ट वॉच के बहुत वीडियो आते, बोलते मैं कौन सी वॉच लूँ। तो अगर मैंने वॉच के स्पेसिफिकेशन गए तो वैसी कंपनी दुनिया की कोई कंपनी बनाती नहीं है वो वॉच। तो वॉच में आपके 5 से 6 कैरेक्टर लगते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डायल का कलर होना चाहिए, बेल्ट का कलर आपको सूट होना चाहिए, उसके अंदर के जो कांटे होते हैं, उसके सुइया जो होती है वो ब्लंट नहीं होनी चाहिए। रोमन नंबर बहुत अच्छा काम करते हैं पर उसका साइज इंपॉर्टेंट होता है और उल्टे नहीं होने चाहिए। सेकंड के जो डॉट्स होते हैं 60 डॉट्स वो नहीं होने चाहिए। आपके कलाइयों के साइज़ का 60-80% तक वॉच होना चाहिए। और जो आप जितने भी लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं वो आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो नहीं पहननी चाहिए। तो अपनी जो नॉर्मल वॉच होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो ये वाली जो हम पहनते रेगुलर। तो इनमें बहुत सारी चीज़ों का साइंस है। तो हमने क्या किया, पहले तो बनाई 3 वॉचेस अलग अलग कलर की,
और उनको यूज़ करने को दी अलग अलग 6 लोगों को, और उनके रिजल्ट देखे पहले 6 महीने में क्या चेंजेस आए, और वो रिजल्ट देख के उस वॉच को लॉन्च किया, और वो वॉच को इतना क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त बनाया कि वो देख के ही 20-25 हज़ार की लगती है। बोल तो कम से कम उस वॉच का फ़ायदा ये होगा कि हाथ में रिच लगेगी। फिर उसके बाद उसका कलर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग बना लिया, तो जो कलर आपके पास लैकिंग है उसका एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा। तीसरा चीज़ 3 ऑब्जेक्टिव रखे वॉच में, मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी, वो वॉच में डाल दी। और समझो इन केस हमारी सारी थ्योरी फेल हो गई तो उस वॉच में एक जिबू सिंबल आता है जो लक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम आता है। वो दुनिया की कोई कंपनी नहीं डाल सकती, वो हमने डाला है। और हमने उस वॉच को ट्रेडमार्क भी किया हुआ है। बत्रा एंड नवनीत क्रिएशन का BN बोल के ब्रांड है वो। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं पहली बार पब्लिकली बता रहा हूँ, हमने उसका कोई मार्केटिंग नहीं किया। अभी तक 1500 लोगों ने वॉच ली है। और मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि उस वॉच से रिजल्ट बदले हैं। मैं तो कभी मेरे क्लाइंट का किसी का भी फीडबैक आ गया कि सर मैं कोर्ट केस जीत गया। अभी परसों की US के क्लाइंट का कुछ तो 20 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो बोलता है सर आपके कारण हो। मैं बोलता हूँ मैं नहीं हूँ कारण, क्योंकि मैं जिस दिन वो बोल दूंगा कि मैं कारण हूँ तो आपका बुरा भी हुआ तो मैं ही कारण हूँ। मैं बोलता हूँ ये आपका ट्रस्ट है मेरे पे, जो बिलीव परमात्मा पे है, मैं खाली मैसेंजर हूँ। और भगवान ने मुझे चुना है कि मैं उसका मैसेज आपको दूँ, क्योंकि भगवान किसी को दिख नहीं सकते और आप उस पर बिलीव करते हो तो ये होते। तो हमने उस वॉच देने के बाद ट्रिमेंडस रिजल्ट आया, रिलेशनशिप, मनी, हर चीज़ों में। तो हमने ऐसी वॉच बनाई। पहली वॉच जो बनाई यूनिसेक्स बनाई, मतलब उसमें ग्रीन डायल फॉर अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन फॉर मनी है, वाइट फॉर ओवरऑल ग्रोथ है। फिर उसके बेल्ट का भी कलर इंपॉर्टेंट है। अब हो गया क्या कि आप दोनों भी नारी शक्ति मेरे सामने बैठे हो, तो आज इस पॉडकास्ट में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो हमको लेडीज़ का बहुत गुस्से वाले मैसेज आए, आपने बनाई तो है, आप इसको यूनिसेक्स बोल रहे हैं, पर वो थोड़ी नाजुक चाहिए ना, नहीं लग रही है। और लेडीज़ छोटी वॉच, आज देखना आपकी मम्मी जब पहनती थी वॉच तो उसका डायल बहुत छोटा होता था। तो उनकी सोच बहुत छोटी थी, मैं मेरा परिवार। पर आज की जो नारी है उसको करियर करना है, सब बड़ा करना है, तो उनका डायल बड़ा होता है, डायल साइज बड़ा होता है, पर उनको बेल्ट नाजुक चाहिए। तो उस पर मुझे रिसर्च करने को लगा टोटल 6 महीना। फिर वो किसी लेडीज़ को पहनने को देना जरूरी था, उसका टाइम अभी ख़त्म हुआ है। अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करने को दिया है, तो आज हम उसकी बुकिंग लेना स्टार्ट किया। और मैंने 200 ही बनाई। क्यों बनाई होगी? जेंट्स की तो यूनिसेक्स वाली 1500 बना दी थी, लेडीज़ की सिर्फ 200 बनाई। क्यों बताओ आप, क्या कारण होंगे? मेरे ख्याल से क्योंकि नो, रियली नॉट एबल टू गेस। क्योंकि कल को वो मुझे उसमें कलर ना मांग ले। अच्छा, बेल्ट में हाँ, Yes. नहीं मेरे माइंड में ये था ही, आपका बट दिमाग, अगर आपको चांस दे तो आप मेडिकल दुकान में भी बोलोगे गोलियों का ये कलर मिलेगा क्या? जी। इसलिए मैंने डर डर के बनाई है। आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं अगेन क्लेम नहीं करता हूँ, प्योरली डिस्क्लेमर है, बच्चे नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में इशू है, तो वॉचेस बहुत अच्छा काम करेगी करियर में भी। तो वो हम लॉन्च कर रहे हैं, और वो इतनी दिखने में ही सुंदर है। तो आप किसी को ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट कुछ देना है तो उसका बेस्ट समय दे सकते हो वॉच। तो जैसे आपने बताया सर, वो दिखने में बहुत सुंदर है, कलरफुल है, बॉडी को एनहांस तो करेगी ही, ये आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगी, लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी सारा रिसर्च हम देख रहे हैं इसके ऊपर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि मुझे बताओ, आप दोनों भी नारी शक्ति मेरे सामने बैठे हो, हम नवरात्रि के अंतिम दिन में बैठे हैं, दशहरे में। सबसे ज़्यादा किसी वुमन को क्या चाहिए? सही आंसर देना। एक दिमाग में हमेशा क्या लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए लाइफ में, फिजिकल अपीयरेंस में खूबसूरती, लेकिन आपको मन से क्या चाहिए? हैप्पीनेस और थोड़ा रिस्पेक्ट, सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी उसको लगता है कि मैं इस परिवार के लिए इतना कर रही हूँ, मुझे हमेशा दुय्यम स्थान पे रखा जाता है। आज आपकी मम्मी बिना सैलरी के आपके जीवन की हर चीजें पूरी करी, आज आपकी वाइफ आपके बच्चों को संभालने की ड्यूटी करिए, जॉब करे, तो वो सबसे ज्यादा लैकिंग करती है सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, तो हमने वो दूसरा, आज की नारी करियर ओरिएंटेड है, यस, और उसको फैमिली प्लस करियर सबको बैलेंस करना है, तो ये सब उस वॉच में डाला है। और मैं तो डेट ऑफ बर्थ मंगा के घड़ी देता हूँ, बोलते भाई खाली तू तो कोई भी वॉच वापर लो, अच्छी रहेगी, तो दैट विल वर्क वेरी वेल। और इसमें कोई रिलीजन बीच में नहीं आ रहा कोई है, रिलीजन नहीं, कोई आ रहा भगवान है, की फोटो और नहीं, कुछ नहीं है जी, उसमें। बहुत इट वर्क्स easy। फॉर एवरीवन। जी। और जिनको दिया है इट्स, और उसके साथ मैं एक वो
यंत्र भी देता हूँ, सर्वसिद्धि यंत्र, तो उसके कुछ नहीं तो वो यंत्र भी काम कर लेगा। सो लाइक दैट। तो वो जो यंत्र आप बोल रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसान को ही एक स्पेसिफिक है या फिर आप सबके विश लिए? बोल के आपके वैलेट में रखो। जिसको लगता है मैं धर्म को नहीं मानता, उसको एक नंबर प्लेट समझ लो। जो मानते हैं उनके लिए वो अच्छा है, पर घड़ी बहुत काम करेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जाना है और काफ़ी कुछ माना भी है, क्योंकि हमारे साथ थे हमारे जाने माने हस्ती डॉक्टर नवनीत मानधनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, मतलब पसंद तो आप करोगे ही, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने इसमें आपको और मेरे दिखाई ख्याल से है। बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज भी दिया हुआ है। सो आई एम श्योर ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस, और इसी के साथ हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आप अगला एपिसोड, अगला शो हमारे साथ कौन सा देखना चाहते हैं और कौन सी आपको जानकारी चाहिए आपकी लाइफ से रिलेटेड। और सर से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी आपको नंबर दे दिया है, तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।